Friends, my name is Mahindra and welcome to your own YouTube channel that is टैक्स सेंटर। आज के वीडियो में हम लोग डिडक्शन चैप्टर का जो अपना स्कैनर क्वेश्चन बैंक बोल सकते हैं एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने वाले हैं। विल बी मोस्ट हेल्पफुल फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स और बाकी सबके लिए भी काम का है। ये पीडीएफ सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार जाके चेक करना, प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में ऑलमोस्ट आपकी हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन है। लास्ट डे रिवीजन के बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं, मैराथन काइंड ऑफ वीडियोस है जिसमें सब कुछ कंसेप्ट रिवीजन फटाफट कराया हुआ है। क्वेश्चन बैंक का भी एक प्लेलिस्ट है जहाँ पे 5-6 चैप्टर डाले हुए हैं। ऐसे करके बहुत सारे प्लेलिस्ट है। आपको क्या करना है, एक बार अगर कहीं पे भी डाउट है आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा वहाँ पे, एंड इट इज़ ऑल फ्री। ये आपको जो डिडक्शन, ये जो स्कैनर दिख रहा है ये भी टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा है। अप्रोक्सीमेटली सब पीछे वाले क्वेश्चंस कवर किए हैं जो पास्ट एग्ज़ाम में आए हुए हैं। इनकम टैक्स का फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, डिडक्शंस हम लोग आज करने वाले हैं। इससे पहले टीडीएस वाला कराया था, आगे देखते हैं, हाउस प्रॉपर्टी वगैरह कर लेंगे टाइम मिला तो। Deduction under ATC can be claimed for fixed deposit made in any scheduled bank if the minimum period of deposit is dash। ATC में डिडक्शन आपको कौन से फिक्स डिपॉजिट पे मिलता है सर? तो जो कोई टाइम्स टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट होता है उसका नाम ही वही होता है, तो उसके ऊपर आपको क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है। तो सर टैक्स डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट, टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? तो टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट का मतलब ऐसा फिक्स डिपॉजिट जो 5 साल के लिए बैंक में किया जाता है, उससे पहले नहीं तोड़ा जा सकता। तो आंसर विल बी 5 years। करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, individual made investment in scheme approved under section 80C and 80CCD of rupees 2,50,000 and rupees 1 lakh respectively during the year ended 31st March 2021. Amount that can be claimed by him as a deduction out of income in assessment year 2021 will be। क्या बोला है ध्यान से समझो। एक तो एसएससी ने इन्वेस्टमेंट किया है एटीसी में जो कि है 2.5 लाख, दूसरा किया है एटीसीसीडी में अमाउंट है 1 लाख, टोटल किया है 3.5 लाख। तो सर कितना डिडक्शन ले सकते हो? तो एटीसी प्लस एटीसीसीसी प्लस एटीसीसीडी1, ये तीनों का आप डिडक्शन कितना ले सकते हो? मैक्सिमम 1.5 लाख ही ले सकते हो। ऐसा कहाँ पे लिखा है? ऐसा लिखा है सेक्शन नंबर 80CCE में। इतना क्लियर है? हाँ सर इतना क्लियर है। तो उस हिसाब से मैक्सिमम हम लोग कितना ले सकते हैं? 1.5 लाख ले सकते हैं। फिर 80CCD में एक और सबसेक्शन है जो ये बोलता है कि आप एक्स्ट्रा 50,000 रुपया और क्या ले सकते हो? डिडक्शन ले सकते हो। एक्स्ट्रा कितना ले सकते हो? 50,000 ले सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे? और एक्स्ट्रा 50,000 ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 लाख अमाउंट। ये असेसमेंट ईयर 21-22 का, ठीक है, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आपका अमाउंट कितना आ जाएगा? 2 लाख रुपये आ जाएगा। इज इट क्लियर? यस। 2 लाख कैसे आया सर? 1.5 लाख रुपये तो एटीसी प्लस एटीसीसीसी प्लस एटीसीसीडी1। अभी सर ये पता कैसे चलेगा ये एटीसीसीडी1 का है कि 1B का है, किसका है? अज्यूम करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन में प्रॉपर डेटा नहीं दिया है। तो टोटल 1.5 लाख पहला और 50,000 रुपये एक्स्ट्रा आप एटीसीसीडी में ले सकते हो। थर्ड, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन एडमिसेबल अंडर सेक्शन 80D इज। 80D में आप मैक्सिमम कितना अमाउंट क्या ले सकते हो? एज अ डिडक्शन ले सकते हो। तो देखो 80D में 4 टाइप के डिडक्शन मिलते हैं। आपको मिलता है, आपके फैमिली को मिलता है, अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उनको मिलता है। तो सिर्फ आप अपना या आप अपने सिर्फ पेरेंट्स का क्या करा रहे हो? मेडिक्लेम करा रहे हो तो, और सीनियर सिटीजन कोई नहीं है तो 25,000 रुपये डिडक्शन मिलेगा। फैमिली मतलब आप, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन, करेक्ट है। यस सर। अगर आप अपना भी करा रहे हो प्लस पेरेंट्स का करा रहे हो तो कितना मिलेगा? 50,000 मिलेगा अगर कोई सीनियर सिटीजन नहीं है। समझो पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, आप क्या हो? नॉर्मल हो, तो आपका 25,000, सीनियर पापा मम्मी का 50,000, दैट विल बी 75,000। अगर दोनों सीनियर सिटीजन हो तो 50,000 और 50,000 कितना? 1 लाख। तो मैक्सिमम कितना मिलेगा? 1 लाख का डिडक्शन मिलेगा।
सिंपल सी बात है, इसमें कुछ वो लॉजिक नहीं था। वरुण इनकर्ड मेडिकल एक्सपेंडिचर of rupees 32,000 toward contract surgery of her mother एज 70 ईयर्स। उसकी मम्मी का एज 70 ईयर्स है, उसके लिए उसने कुछ तो इलाज कराया है। सी ऑल्सो अंडरवेंट अ माइनर सर्जरी, और कोई एक माइनर सर्जरी के लिए उसने एक्सपेंस किया है, तो उसका डिडक्शन 80D में कितना मिलेगा? क्या सर 80D में मेडिकल एक्सपेंडिचर का खर्चा मिलता है? बिल्कुल मिलता है, करेक्ट है। तो यहाँ पे कितना मिलेगा? मदर के लिए किया है, मतलब पेरेंट्स के लिए किया है। पेरेंट्स क्या है? सीनियर सिटीजन है, तो 25,000 नॉर्मल प्लस 25,000 सिंस वो सीनियर सिटीजन है, तो टोटल 50,000 रुपये का क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रघु's father is dependent on him and suffering with 90% disability. Raghu has incurred an amount of rupees 72,500 in maintaining and medical treatment of his father. The deduction he can claim in income tax return for assessment year 2021-22 is। क्या बोला है? रघु के पापा उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, 90% का डिसेबिलिटी है, रघु ने 72,500 का खर्चा किया है, डिडक्शन कितना मिलेगा? दो सेक्शन थे, एक था 80U, एक था 80DD। 80U अगर आप खुद के ऊपर कुछ कराते हो इलाज, तो यहाँ पे डिडक्शन मिलता है। 80DD में कहाँ पे मिलता है? 80DD में किसके लिए मिलता है? अगर आप अपने रिलेटिव के लिए कराते हो। रिलेटिव का मतलब होता है स्पाउस, रिलेटिव का मतलब होता है आपका सिबलिंग, पेरेंट्स और चिल्ड्रन, करेक्ट है। इनके लिए इलाज कराते हो तो 80DD में डिडक्शन मिलेगा। कैसे मिलेगा? अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो डिडक्शन मिलेगा आपका कितना? 75,000 रुपीज़ फ्लैट। और अगर सीवियर डिसेबिलिटी है, मतलब 80% है, उससे ज़्यादा डिसेबिलिटी है, यहाँ पे तो 90% है, तो वहाँ पे मिलेगा 1.25 लाख। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 1.25 लाख फ्लैट मिलता है, इसमें कुछ वो नहीं है। राजन पेड रुपीज़ 25,000 to LIC for the maintenance of his disabled son and incur 15,000 for his treatment of his handicapped wife who is working in SBI. The deduction allowable to him under section 80DD। 80DD में कितना डिडक्शन मिलेगा? देखो, दो डिडक्शन मिलते हैं, एक तो सीवियर डिसेबिलिटी का, एक नॉर्मल डिसेबिलिटी का। यहाँ पे तो ये नॉर्मल डिसेबिलिटी ही लग रहा है, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 75,000 मिल जाएगा। और यहाँ पे कहीं पे देखो, जब ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था, वो 1,25,000 कहीं ऑप्शन भी नहीं दिया था, तो इट इज़ सिंपल। नेक्स्ट, deduction available to individual in respect of maintenance including medical treatment of dependent being a person with 80% disability when amount incurred in respect of rupees 40,000 will be। खर्चा किया है इंडिविजुअल ने, करेक्ट है, किसके लिए किया है? डिपेंडेंट के लिए किया है, जिसका क्या है? 80% डिसेबिलिटी है। खर्चा उसके लिए कितना किया है? 40,000 रुपये किया है। तो 80% डिसेबिलिटी मतलब सीवियर डिसेबिलिटी है, बिल्कुल सीवियर डिसेबिलिटी है, तो कितना मिल जाएगा? 1,25,000 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, रघुनाथ रीपेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2020-21 एजुकेशन लोन ऑफ रुपीज़ 60,000 एंड इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन रुपीज़ 18,000 टेकन फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक फॉर हिज सन टू परस्यू MS इन जर्मनी। जर्मनी में एजुकेशन कराने के लिए एजुकेशन लोन लिया है, रीपेमेंट किया है 60,000 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट और 18,000 रुपये इंटरेस्ट। लोन लिया था फिनेंशियल ईयर 14-15 में एंड द पेमेंट कमेंस फ्रॉम फिनेंशियल ईयर 14-15, ठीक है। अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E। 80E करके एक सेक्शन होता है जिसमें अगर आप एजुकेशन लोन लेते हो और उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट का पेमेंट करते हो तो उसका डिडक्शन मिलता है। कितने टाइम के लिए मिलता है? 8 साल के लिए मैक्सिमम मिलता है। तो ये 14-15 था, अभी 20-21 प्रीवियस ईयर चल रहा है, मतलब 6 साल के लिए तो यूज़ हो चुका है। तो क्या डिडक्शन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। कितना मिलेगा? पूरा इंटरेस्ट का अमाउंट मिल जाएगा 18,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 9, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G ऑन अकाउंट ऑफ डोनेशन इज अलाउड टू। 80G में जो डिडक्शन है वो डोनेशन के लिए किस किस एसएससी को मिलेगा? मतलब इंडिविजुअल को, HUF को, कंपनी को, पार्टनरशिप फर्म को, तो हर एसएससी को मिलेगा, एनी एसएससी को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10,
Deduction in respect of donation to National Defense Fund is allowed under section 80G. 80G में बोला था जहाँ जहाँ नेशनल आएगा, जहाँ जहाँ इंदिरा गांधी, वो राजीव गांधी, फिर एक और था, कौन था, जवाहरलाल नेहरू, फिर एक और था पीएम ड्रॉट फंड, फिर और कुछ थे, फैमिली प्लानिंग, ये सब 80G में कवर थे, करेक्ट है, हम लोग ने देखा था। तो ये 80G में आपको नेशनल वाले सब 80G में जनरली आपको डिडक्शन मिल जाएंगे। डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 80G इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड नॉर कैन नॉट बी मोर देन, मतलब मैक्सिमम कितना आपको डिडक्शन मिल सकता है पर मंथ, आप जो रेंट पे करते हो तो मैक्सिमम 5000 मिल सकता है। 3 तरीके की उसमें लिमिट है, यहाँ पे लिखा हुआ है, चलो नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं। पहला है 5000 रुपीज़ पर मंथ, दूसरा है 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, और तीसरा है जितना आप रेंट पे कर देते हो उसमें से रिड्यूस कर दो 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। तीनों में से जो लोअर अमाउंट होगा उतना आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ 80G, ये तो सेम है 5000 रुपये। भरत एंगेज इन अ बिजनेस claim that he paid 10,000 rupees per month by check as a rent for his residence. He does not own any residential building. His total income computed before deduction under section 80G is rupees 3,40,000. The amount he can claim as a deduction under section 80G is 80G में 3 तरीके की लिमिट है। एक तो सीधा 5000 है, करेक्ट है। दूसरा है जितना आपने एडजस्टेड टोटल इनकम जितनी भी आपकी है उसका मल्टीप्लाई कर दो कितना, 25%, 3,40,000। एडजस्टेड टोटल इनकम का मतलब क्या होता है, नॉर्मल आपका टोटल इनकम, उसमें से आप कुछ स्पेशल रेट का इनकम है तो वो ऐड कर दो, और दूसरा आप ये वाला जो डिडक्शन है जिसकी बात चल रही है वो ऐड कर दो, करेक्ट है। तो वो आपका 80 आ जाएगा। तो यहाँ पे दिया है 3,40,000 का 25% कर दो, ये 5,000 पर मंथ होगा, ठीक है। 3,40,000 का 25% कर दो, और तीसरा जो आप रेंट पे करते हो 1.2 लाख माइनस 10% ऑफ 80 दैट इज 34,000। ये तीनों में से जो लोअर अमाउंट है वो आपको क्या मिल जाएगा, एज अ डिडक्शन मिल जाएगा। ये रहा कैल से। सबसे पहले मैं 5,000 का 12 कर देता हूँ, इज 60,000। सेकेंड 3,40,000 का 25% कर लेता हूँ, 85,000। और तीसरा 1,20,000 माइनस 34,000 विल बी 86,000। तो 60,000 सबसे कम है, 60,000 आपको डिडक्शन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन क्लेम डिडक्शन contributed during the previous year to political party और electoral trust। तो इंडिविजुअल को मिलता है बेसिकली, सिंपल सा क्वेश्चन है। सेक्शन 80 QQB, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना मिलेगा। QQB मतलब वो कौन सा सेक्शन है बताया, रॉयल्टी वाला। तो रॉयल्टी और पेटेंट के 2 सेक्शन थे ना, QQB और RRB, दोनों में 3-3 लाख रुपए, मतलब जितना अमाउंट आपको मिला और रुपीज़ 3 लाख रुपीज़ विच एवर इज लोअर आपको उतना डिडक्शन मिल जाएगा। तो 3 लाख रुपये आपको डिडक्शन मिल जाएगा। एंड Indian resident patentee is entitled to deduction under section 80 RRB to the extent 80 RRB में कितना मिलेगा, 100% ऑफ सच इनकम 100% मिलेगा, पर एक और कंडीशन है, और रुपीज़ 3 लाख 50%, ऐसा कोई कंडीशन ही नहीं है। 100% ऑफ सच इनकम और 3 लाख रुपीज़ विच एवर इज लोअर, यस। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। डिडक्शन अवेलेबल टू इंडिविजुअल इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट इज। डिडक्शन अवेलेबल टू इंडिविजुअल इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। आपका सेविंग बैंक पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो 80 TTA में आपको डिडक्शन मिलता है। कितना मिलता है सर, 10,000 रुपया, और जितना इंटरेस्ट इनकम है विच एवर इज लोअर। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U। 80U कौन सा सेक्शन है, सेम 80DD के जैसा ही है लिमिट वगैरह, पर 80DD आप दूसरों के लिए खर्चा करते हो, रिलेटिव के लिए। 80U आप खुद के लिए खर्चा करते हो। 80% से ज़्यादा है तो 1,25,000। When a person suffers from a severe disability, quantum of deduction allowable under section 80U is 1,25,000. Question number 20. The following is not allowed as a deduction under section 80 TTA.
फॉलोइंग इज नॉट अलाउड। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट तो उसी के लिए तो ये सेक्शन बनाया है, बिल्कुल मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन टाइम डिपॉजिट, इसका 80 TTB में सीनियर सिटीजन्स को मिलता है, यहाँ पे तो नहीं मिलेगा, करेक्ट है। TTA में टाइम डिपॉजिट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन नॉर्मल डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट विथ पोस्ट ऑफिस बिल्कुल मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विथ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज इन कैरिंग ऑफ, मतलब कोऑपरेटिव बैंक का बिल्कुल मिलेगा। मतलब 80 TTA में कहाँ कहाँ से मिलता है, अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट खोलते हो पोस्ट ऑफिस में, नॉर्मल बैंक में या कोऑपरेटिव बैंक में, तो आपको डिडक्शन मिलता है, तो वहाँ पे तो मिलेगा ही। टाइम डिपॉजिट का कहीं नहीं लिखा। टाइम डिपॉजिट सीनियर सिटीजन को मिलता है 80 TTB में 50,000 रुपये तक। क्वेश्चन नंबर 21, deduction in respect of saving bank account under section 80 TTA shall be allowed with respect to saving account with bank, cooperative society, post office, all of the above, all of the above. An amount up to maximum rupees 10,000 is deductible under section 80 TTA from the gross total income of dash. An amount up to maximum rupees 10,000 is allowed deductible under section 80 TTA फ्रॉम अ ग्रॉस टोटल इनकम। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि किन किन एसएससी के ऊपर 80 TTA का बेनिफिट मिलेगा, तो सिर्फ इंडिविजुअल HUF को मिलता है, उसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, मिस्टर मिथुन acquired a house property of rupees 8 lakh and paid stamp duty and register fees of 80,000। 8 लाख रुपए का घर लिया है, उस पर 80,000 रुपये स्टैम्प ड्यूटी पे किया है। उसने हाउसिंग लोन भी कर लिया है और उसके लिए प्रिंसिपल रीपेमेंट किया है कितना, 60,000 रुपया, और इंटरेस्ट उसके ऊपर पे किया है 20,000 रुपीज़। अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C वुड बी। देखो 80C में कौन कौन सा डिडक्शन मिलेगा, स्टैम्प ड्यूटी का डिडक्शन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 80C में स्टैम्प ड्यूटी आता है, और हाउसिंग लोन का जो प्रिंसिपल रीपेमेंट करते हो वो भी आता है। इंटरेस्ट नहीं आएगा क्योंकि ये सेक्शन 24 में कवर हो जाएगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे कौन सा डिडक्शन आएगा, एक तो ये 80,000 आएगा, एक ये 60,000 आएगा, 1,40,000 आएगा। अगर 1.5 लाख से ज़्यादा होता तो मैक्सिमम 1.5 लाख मिलता। क्वेश्चन नंबर 24, मिस्टर उदय इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल हैविंग पेटेंट रजिस्टर्ड ऑन 1/7/2013 अंडर पेटेंट एक्ट 1970। ठीक है, उसको 5 लाख का रेवेन्यू मिला है, तो 80 RRB में कितना डिडक्शन मिलेगा, 5 लाख और 3 लाख, विच एवर इज लोअर, 3 लाख। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। मिस्टर वीर जो है उसको रेंटल इनकम मिलता है हर महीना 60,000 रुपया। उसको क्या है, सीवियर डिसेबिलिटी है, एंड ऑब्टेन किया है उसने सर्टिफिकेट जो भी मेडिकल अथॉरिटी है उससे। ही हैज़ नॉट इनकर्ड एनी एक्सपेंस टूअर्ड ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर डिसेबिलिटी, कोई खर्चा नहीं किया है। ही हिज टोटल इनकम चार्जेबल टू टैक्स रिडक्शन अंडर सेक्शन 80U विड बी। मतलब यहाँ पे डिडक्शन का अमाउंट नहीं पूछा है, यहाँ पे टोटल इनकम पूछा है कि टोटल इनकम क्या होगी मिस्टर वीर की। तो देखो हाउस प्रॉपर्टी का 60,000 इनकम है, मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो, दैट विल बी 7.2 लाख, मल्टीप्लाई 70% कर दो, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में आपको 30% का तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। दैट विल बी 5,04,000 रुपीज़। इसमें से 1,25,000 रुपये रिड्यूस कर दो। 1,25,000 क्यों रिड्यूस करता है, क्योंकि सर वही तो अमाउंट डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि सीवियर डिसेबिलिटी है। दैट विल बी 3,79,000। क्वेश्चन नंबर 26, Mr. Bhaskar, a person with a disability referred to in section 80U, is employed in a bank. बैंक में एम्प्लॉय है, 80U का आपका क्या है, डिसेबिलिटी है। He paid 50,000 premium on LIC policy taken on himself and whose sum assured is rupees 4 lakh. Amount एलिजिबल अंडर डिडक्शन 80C। 80C में क्या डिडक्शन होगा, देखो सबसे पहले ये समझो वो एम्प्लॉय कौन है, ऐसा एम्प्लॉय है जिसका स्पेसिफाइड डिसीज वाले सेक्शन में वो कवर है, तो वो केस में सम एश्योर्ड का 15% और एक्चुअल प्रीमियम पे विच एवर इज लोअर आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो सम एश्योर्ड का 4 लाख का 15% विल बी 60,000 और 50,000, whichever is lower will be 50,000. Done. Question number 27.
Mr. Anand engaged in a business, wants to deposit in the pension fund of LIC the maximum amount contribution eligible for deduction from his total income. आनंद का बिजनेस क्या है? कोई भी बिजनेस है, पेंशन फंड ऑफ LIC में पैसा देना चाहता है, मैक्सिमम अमाउंट कितना मिलेगा? 80cc में डिडक्शन मिल जाएगा, कितना? 1.50 लाख। इज इट ओके? यहाँ तक आपका 27 क्वेश्चन हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। सुदान लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन अप्रैल 19 कमेंस कमर्शियल प्रोडक्शन फ्रॉम 1st of June 2019। ठीक है, इट डिप्लॉयड 100 एम्प्लॉयज who were employed for 260 days during the year and recruited 50 casual workmen who were employed for 100 days during the financial year 1920। The salary paid to 100 employee was 25 लाख and casual workmen को 6 लाख रुपया। Quantum of deduction under section 80JJAA का क्या होगा वो बताओ। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 80JJAA में आपने जितना स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कॉस्ट आपने इनकर किया है उसका 30% का आपको क्या मिल जाता है? डिडक्शन मिल जाता है। करेक्ट है। पर वो केस में आपको बस ये ध्यान रखना होता है, 4 कंडीशन है ये क्वेश्चन में, एक कंडीशन का ही जिक्र है कि जो आपके एम्प्लॉय है वो मिनिमम 240 डेज क्या करने चाहिए? काम करने चाहिए वो टाइम पे। सर 240 डेज नहीं है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। पर अगर आप कौन से बिजनेस में हो, फुटवेयर के बिजनेस में हो, अपैरल्स के बिजनेस में हो या लेदर के बिजनेस में हो तो 150 डेज भी चल जाएगा। पर यहाँ पे तो कुछ लिखा नहीं है, मतलब अगर 240 डेज से ज़्यादा है तो डिडक्शन मिलेगा। ये जो फर्स्ट क्लास ऑफ एम्प्लॉय है वो 260 दिन काम कर रहे हैं, दूसरे सिर्फ 100 डेज कर रहे थे, इनको नहीं मिलेगा, सिर्फ 260 वालों को मिलेगा। अमाउंट क्या है? 25 लाख। तो 25 लाख का 30% विल बी 7.5 लाख आपको क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। मिस्टर राठी होगा, ठीक है, बोरोड लोन ऑफ ₹10 लाख फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया इन द ईयर 2007-8। ही completed the course study in 10-11. He started repayment of the loan from April 2015. He paid interest of ₹41,000 and principal of ₹1,20,000 during the financial year 2020-2021. The amount of eligible deduction under section 80E। अभी 80E ऊपर देखा था भाई, बड़ा ही सिंपल सा चीज़ है। आप जितना इंटरेस्ट का पेमेंट करते हो एजुकेशन लोन के ऊपर उतना आपको डिडक्शन मिल जाता है। ये इंटरेस्ट का अमाउंट आपको डिडक्शन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। मिस्टर गणेश गेव डोनेशन बाय वे ऑफ चेक of ₹40,000 and by way of cash ₹5,000 to an approved charitable trust having recognition under section 80G। His GTI for assessment year 21-22 होगा, previous year 5 लाख रुपया। क्वांटम ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G वुड बी, 80G में कितना डिडक्शन मिलेगा उसके बारे में सवाल पूछा है। तो भाई बड़ा ही सिंपल है, अगर आप चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन दोगे तो 80G में डिडक्शन मिलेगा, पर वो लिमिटेड कैटेगरी वाला डिडक्शन मिलेगा, उसमें भी 50% वाला मिलेगा। दो थे ना, एक था अनलिमिटेड, एक था लिमिटेड। फिर अनलिमिटेड में भी 100 और 50 था, लिमिटेड में भी 100 और 50 था। यहाँ पे लिमिटेड में आपको कितना मिलेगा? 50 मिलेगा। सर लिमिटेड का मतलब क्या होता है? मैं नोट से ही आपको बता देता हूँ, इट विल बी इजी टू यू। ये देखो, दो तरीके की कैटेगरी थी, एक अनलिमिटेड डिडक्शन था, एक लिमिटेड था। अनलिमिटेड में 2 था, लिमिटेड में 2 था। लिमिटेड का जो सेकंड वाला है, ये वाला थर्ड वाला, अगर आप कोई पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को क्या करते हो, डोनेशन देते हो, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। वही मिल रहा है यहाँ पे। तो सर आपको कितना मिलेगा? तो सबसे पहले जो आपका डिडक्शन का अमाउंट है वो ले लो, और दूसरा एडजस्टेड टोटल इनकम का कितना ले लो? 10% ले लो। दोनों में से लोअर आपका एलिजिबल डिडक्शन हो जाएगा, उसमें जो भी 50% है या 100% है मल्टीप्लाई कर दो। तो सर एडजस्टेड टोटल इनकम क्या है ये क्वेश्चन में? तो एडजस्टेड टोटल इनकम सर है 5 लाख रुपये। करेक्ट है, हाँ। तो 5 लाख रुपया मल्टीप्लाई बाय 10% करो, 50,000 आ जाएगा। और दूसरा ये डोनेशन 40,000 है, विच एवर इज लोअर कितना है? 40,000।
इसका मल्टीप्लाई कर दो 50% से, क्योंकि 50% लिमिटेड वाला कैटेगरी है, तो 20,000 रुपये आपका डिडक्शन बन जाएगा। सर ये 5,000 क्यों नहीं लिया? अगर एक भी आपने डोनेशन 2,000 रुपये से ज़्यादा कैश में किया है तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलता है, ये कैश बैक किया। Mr. Sridhar, employed in KL Limited, took a voluntary retirement in December 20 and received rupees 2 lakh in NPS trust. The amount so eligible chargeable to tax. अगर आप NPS पे कोई पैसा डालते हो और बाद में जब आपको रिटायरमेंट में मिलता है तो उसमें ये ध्यान रखना 60% अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाता है, 40% अमाउंट क्या होता है, टैक्सेबल रहता है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C from any GTI amount equal to the eligible investment made subject to maximum amount of rupees 1,50,000 is allowed to assessee who is. किसको 80C में डिडक्शन मिलता है? सर इंडिविजुअल और HUF को मिलता है। An assessee can avail the deduction in respect of rent paid under section 80GG of the act subject to maximum amount. 80GG में 5,000 रुपये का क्राइटेरिया है प्लस 25% ऑफ ATI या रेंट पेड माइनस 10% ऑफ ATI। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन इन टर्म्स ऑफ, in the case of individual who is resident in India, a patentee, and a receipt by way of royalty in respect of patent registered on or after 1st day of April 2003 under Patent Act 1970 is allowed. बड़ी ही सिंपल सी बात बोली है। पेटेंट में 80 RRB में आपको कितना मैक्सिमम अमाउंट का डिडक्शन मिलता है? 3 लाख रुपए का मिलता है, और जो भी आपका इनकम है। contribution made or given other than by way of cash by Indian company in previous year to political party or an electoral trust allowed as a deduction while computing his total income under 80GG amount maximum कितना तक डिडक्शन मिलेगा? अगर आप पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को क्या करते हो, डोनेशन देते हो, तो कोई लिमिट नहीं है, आप जितना दोगे उतना डिडक्शन लेने को गवर्नमेंट तैयार है भाई, 2 बस। SJC manufacturer of leather goods in factory located at Noida having annual turnover of rupees 50 crore. The company during the year employed 200 new regular workers in the factory, which was 20% of existing workforce employed on the last day of preceding year. It paid rupees 30 lakh to the new worker during the year as additional wages. All workmen employed from 1st May 2020, मतलब 240 दिन पूरा किया है। एलिजिबल डिडक्शन क्या होगा भाई? इससे इजी कुछ क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। आपका 30 लाख का क्या कर दो, 30% निकाल लो, 9 लाख रुपए। ये सब पास्ट क्वेश्चंस हैं। मैंने कुछ ऐसा नहीं है कि कोई इजी क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब पास्ट क्वेश्चन है। अगर आप कोई भी स्कैनर दूसरा देखोगे यही सब क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो मैं ऑलरेडी आपको क्या करा के दे रहा हूँ। अभी अगर आपके पास थोड़ा टाइम का क्रंच है तो ये फटाफट साथ साथ में सॉल्व कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। नरगिस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1st April 2020 to 31st March 2021 हैव डोनेटेड अमाउंट ऑफ रुपीज़ 50,000 इन अफ्रीका फंड, 50,000 ईच, मतलब अफ्रीका में भी 50,000, नेशनल चिल्ड्रन में भी 50,000, नेशनल इलनेस में भी 50,000। तो टोटल कितना किया है? 1.5 लाख का रिडक्शन किया है। एंड फर्दर अमाउंट ऑफ 30,000 इन राजीव गांधी फाउंडेशन। राजीव गांधी फाउंडेशन का मतलब 50% लिमिटेड वाला, अनलिमिटेड वाला 50%, और ये 100% अनलिमिटेड वाला। मतलब ये तो पूरा 1,50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा क्योंकि ये तीनों फंड कवर है वहाँ पे। और यहाँ पे 30,000 का कितना मिलेगा? सिर्फ 50% मिलेगा। करेक्ट है, तो 15,000 रुपये मिल जाएगा। अमाउंट ऑफ डिडक्शन एलिजिबल टू बी क्लेम बाय हर एज पर डैश सेक्शन 80G में मिलेगा डिडक्शन इन असेसमेंट ईयर 2021-22 साल भी क्या होगा? ये 1,50,000 ऊपर वाला और 15,000 नीचे वाला। क्वेश्चन 8 पे आते हैं। राव कैरिंग अ बिजनेस कॉन्ट्रीब्यूटेड रुपीज 40,000 इन NPS. He also made tax saving deposit of rupees 1,20,000 and PPF of rupees 40,000 in LIC premium. The total amount of eligible कितना होगा? देखो, टैक्स सेविंग FD आपका मिलता है आपको डिडक्शन 80C में, ये PPF का भी आपको डिडक्शन मिलता है 80C में, NPS ट्रस्ट का आपको डिडक्शन मिलता है 80CCD में। सेक्शन नंबर 80CCE करके एक सेक्शन होता है जो क्या बोलता है आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिल सकता है। मैक्सिमम डिडक्शन आपको ये 1,20,000 प्लस 40,000 का मैक्सिमम प्लस
40,000 का कितना मिल सकता है, 1.5 लाख मिल सकता है। वो सेक्शन बोलता है 80C प्लस सेक्शन 80CCC प्लस सेक्शन 80CCED, तीनों का मिला के 80CCD1, तीनों का मिला के आप मैक्सिमम डिडक्शन से 1.5 लाख ले सकते हो। पर 80CCD में एक सबसेक्शन है जो बोलता है कि आप एडिशनल 50,000 रुपये तक अगर आपने कंट्रीब्यूट किया है तो आप डिडक्शन ले सकते हो। यहाँ पे 40,000 किया है तो एडिशनल 40,000 का आपको डिडक्शन मिल जाएगा, वो 1,90,000। क्वेश्चन नंबर 39 पे 100% डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन एज पर सेक्शन 80G विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट अवेलेबल इन केस ऑफ डेथ। तो देखो प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड ये 50% अनलिमिटेड में आ जाएगा, 50% में, जवाहरलाल नेहरू 50% अनलिमिटेड में, फैमिली प्रमोशन वाला तो आपका सीधा सीधा लिमिटेड कैटेगरी में चला जाता है, अफ्रीका फंड ही जो ऐसा है 100% अनलिमिटेड में आएगा। क्वेश्चन नंबर 40, ABC Limited fulfilling all the condition of operating different infrastructure facility for claiming deduction under section 80IA, find which are being not covered under infrastructure facility। मतलब जो सेक्शन 80IA है इसके रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, अगर आया तो आया, नहीं तो नहीं आएगा। 80IA जो है सेक्शन, उसमें ऐसी कौन सी फैसिलिटी है जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं माना गया है? डेवलपिंग टोल रोल बिल्कुल माना गया है, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग हाईवे प्रोजेक्ट ये है, एयरपोर्ट का है बिल्कुल है, डेवलपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल पार्क ये नहीं है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41, रामचंद जिसका एज 62 ईयर्स है, पेंशनर है जिसका मंथली पेंशन है 49,000, उसका इनकम और है इंटरेस्ट ऑन एफडी, सीनियर सिटीजन है, एफडी पे इंटरेस्ट मिलता है 80, टीटीबी में 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। उसका इनकम टैक्स लाइबिलिटी कितना आएगा, तो बड़ा ही सिंपल है, सबसे पहले 49,000 इंटू 12 कर दो, जो भी अमाउंट आएगा। इसमें ये मेरे को लगता है क्वेश्चन थोड़ा पुराना भी है तो इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट नहीं दिया है, तो 4,90,000 49,000 इंटू 12 कर देंगे तो ये 5,88,000 आ जाएगा, प्लस ये 30,000 ऐड कर देंगे इसमें। 30 क्यों, क्योंकि एक्चुअली 80 होना चाहिए पर उसमें से 50,000 का आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। तो 5,88,000 प्लस 30,000 विल बी 6,18,000, करेक्ट है। अभी ये 6,18,000 पे टैक्स निकालो, सीनियर सिटीजन है तो पहले 5 लाख पे 10,000 रुपये टैक्स आएगा, पहले 5,000 पे 10,000 रुपये टैक्स आएगा। 2,50,000 से लेके 5 लाख तक कितना, 5 लाख, 5% नहीं, सीनियर सिटीजन है इसकी वजह से 3 लाख तक बेसिक एग्जम्पशन, 3 लाख से 5 लाख तक कितना 5%, 5 लाख से लेके 6,18,000 तक कितना 20%, और उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा देना तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, महादेव एंगेज इन ए बिजनेस पेड रुपीज 52,000 टुवर्ड मेडिकल इंश्योरेंस ऑफ हिज पेरेंट्स हु आर सीनियर सिटीजन। He also paid 30,000 toward medical insurance for himself। तो उसने क्या किया, अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए 52,000 का मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम किया है, खुद के लिए और अपनी वाइफ, स्पाउस और डॉटर के लिए 30,000 का मेडिकल इंश्योरेंस पे किया है। प्रीमियम जो पे किया है वो अकाउंट पे क्रॉस चेक से पेमेंट हुआ है। अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना मिलेगा, देखो क्रॉस चेक से पेमेंट हुआ है, डिडक्शन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ ऐसा लिखा है कैश वाला पॉइंट है, करेक्ट है। तो यहाँ पे 52,000 की जगह 50,000 मिलेगा, सीनियर सिटीजन पेरेंट्स है तो 50,000 और आप नॉर्मल हो तो 25,000, टोटल 75,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, एम इनकर्ड रुपीज 2 लाख एज ए एक्सपेंस टूवर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हिज फादर हु सफर्ड फ्रॉम एडवांस स्टेज ऑफ कैंसर। द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस एलिजिबल अंडर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 DDB। 80 DDB में देखो दो तरीके के डिडक्शन मिलते हैं, या तो 40,000 मिलता है या 1 लाख मिलता है। अगर आप नॉर्मल सिटीजन हो तो 40,000, सीनियर सिटीजन हो तो 1 लाख रुपया, सिंपल सा लिमिट है। क्वेश्चन नंबर 44, MNO Limited was incorporated in April 2020 and its aggregated turnover for previous year 2020-21 must not exceed dash to eligible। अगर 80IAC में डिडक्शन चाहिए तो क्वालिफाइंग लिमिट क्या है, मतलब उससे ज़्यादा अमाउंट नहीं होना चाहिए, 25 करोड़ रुपये। नेक्स्ट आते हैं, राहुल एंड कंपनी पेड रुपीज़ 1,10,000 टुवर्ड्स प्रिंटिंग ऑफ पैम्पलेट ऑफ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन कनेक्शन विद स्टेट असेंबली इलेक्शन। एक्सपेंस इनकर्ड इज, मतलब यहाँ पे कितना डिडक्शन आपको मिल जाएगा,
आपका कंपनी है तो 80 GGB में डिडक्शन मिलता है, मतलब अगर इंडिविजुअल वगैरह होते हैं तो 80 GGC में मिलेगा, करेक्ट है। इंडियन कंपनी है बेसिकली तो 80 GGB में डिडक्शन मिल जाएगा। 1,10,000 रुपये का क्या किया है, खर्चा किया है, तो ये डिडक्शन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। कहाँ मिलेगा, 80 GGB में मिलेगा। तो यहाँ तक मैंने कुछ 45 क्वेश्चन कराए हैं, 7-8 क्वेश्चन और दिए हैं जो आप एज अ कंसिडर कर सकते हो होमवर्क। ये कुछ और क्वेश्चंस है सिमिलर टाइप के हैं जैसे हम लोग ने किए हैं, ये सब एग्ज़ाम के आपके क्वेश्चंस हैं। तो ये 5-6 क्वेश्चन आपको होमवर्क रखने हैं। कुछ डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछिए, और आपको मेरे से क्या चाहिए ये भी आप मेरे को बता सकते हो, तो मैं आपके लिए पक्का लेके आ जाऊँगा। ठीक है, चलो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ये हम लोग मतलब अगर ये काम कर रहे हैं हम लोग तो भाई कॉन्फिडेंस देता है, ऑब्वियस सी बात है, तो वो आप कर सकते हो।